नमो विहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सनातनम् सर्वव्यापेकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कलन कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य कुंद कुंद देवकृत श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। प्रवचन सारजी में सबसे पहला अधिकार चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। पूरा प्रवचन सारजी ग्रंथ तीन अधिकारों में लिखा गया है। पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और तीसरा चरणानुयुक्त चूलिका। ठीक। आचार्य जयसेन देव इन तीन अधिकारों को नाम देते हैं सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। जिस अधिकार की चर्चा अभी चल रही है वो पहला अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अथवा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन अधिकार। इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत चार अधिकार आते हैं। ठीक है ना। लघु अधिकार पहला है शुद्धोपयोग अधिकार। तो शुद्धोपयोग ही धर्म है। एक शुद्धोपयोग से ही क्या प्रकट होता है कि शुद्धोपयोग का जो फल है वह केवल ज्ञान और अनंत सुख है। शुद्धोपयोग धर्म है, शुद्ध का फल है केवल और अनंत सुख। तो शुद्धोपयोग के फल को समझाने वाला दूसरा अधिकार है वह ज्ञान अधिकार है कि वह केवल ज्ञान कैसा है। शुद्धोपयोग का जो फल है ना केवल ज्ञान, तो वह ज्ञान अधिकार में समझाया गया कि ज्ञान स्वरूप कैसा है, केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है जो शुद्धोपयोग उपयोग के फल में हमें प्राप्त होने वाला है। उस ज्ञान अधिकार के अंदर केवल ज्ञान की चर्चा करने के पश्चात तीसरे नंबर का अधिकार कहा गया सुख अधिकार। तो जो अनंत सुख है उसकी कैसी जाति है, अनंत सुख का स्वरूप कैसा है, अनंत सुख किसे कहते हैं, ऐसे वो अनंत सुख के स्वभाव को समझाने वाला तीसरे नंबर का अधिकार है जिसका नाम है सुख अधिकार। विषय आदि के आधार से जिसको हम सुख मानते हैं वह सुख नहीं है और जो वास्तविक सुख है उसकी चर्चा करते हैं। और फिर चौथे नंबर का अधिकार आता है शुभ परिणाम अधिकार। शुभ उपयोग अधिकार भी कह सकते हैं और शुभ परिणाम अधिकार भी कह सकते हैं। शुभ परिणाम अधिकार के अंतर्गत शुभ और पाप और पुण्य मैंने शुभ परिणाम और पाप परिणाम दोनों की एक जाति बतलाकर दोनों को बंध का कारण बतलाया। शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम मोह है ऐसा समझाया। फिर मोह का स्वरूप समझाया। मोह का अभाव करने वाले को ही वास्तव में वह केवल ज्ञान और केवल सुख अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। बिना मोह का अभाव किए ये दोनों अनंत ज्ञान अनंत सुख प्राप्त हो सकते नहीं है। मोह क्या है, मोह का लक्षण क्या है? तो मोह का लक्षण समझाते समय मोह के लक्षण को बतलाते हैं कि करुणा भाव, तत्वों की अरुचि या तत्व का सही ज्ञान नहीं होना और इष्ट अनिष्ट कल्पना ये मोह के लक्षण है। मोह का अभाव कैसे किया जा सकता है? तो कहते हैं शुद्धोपयोग के द्वारा ही मोह का अभाव किया जा सकता है। अब शुद्धोपयोग कैसे प्रकट किया जा सकता है? कि निज चैतन्य भगवान आत्मा का आश्रय लेकर शुद्धोपयोग प्रकट किया जा सकता है।
तो निज चैतन्य भगवान आत्मा को कैसे समझा जा सकता है? वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है? तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की चर्चा करने के लिए गाथा नंबर 86 की चर्चा चलती है। 86 नंबर की गाथा। ये 86 नंबर की गाथा क्या है? कि मोह के अभाव का दूसरा उपाय है क्या, कि नहीं? मोह के अभाव का तो एक ही उपाय है, शुद्ध उपयोग, आत्मानुभूति। तो वह आत्मानुभूति को प्रकट करे, कैसे प्रकट करे, सो उसके अथांतर, अर्थात आत्मानुभूति को प्रकट करने का कैसे प्रकट किया जा सकता है, वह आत्मानुभूति किसी जीव को प्रकट होती है, वो शुद्धोपयोग किसको प्रकट होता है, उसका मार्ग बतला रहे हैं। तो मार्ग में कोई द्वैत बना आ गया है ऐसा नहीं, भाव समझा रहे हैं कैसे प्रकट हो सकता है। वह भाव समझाने के लिए 86 नंबर की गाथा यहाँ पर कहते हैं। 86 नंबर की गाथा 86, पेज नंबर 213। अब मोह के क्षय करने का दूसरा उपाय विचार करते हैं। अथांतर उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है, नाम है इसका दूसरा उपाय। तो छल ग्रहण नहीं करना। कि मोक्ष मार्ग में मोह को अभाव करने के दो उपाय हो गए। पहला उपाय तो हो गया शुद्धोपयोग, और दूसरा उपाय हो गया स्वाध्याय। तो दूसरा उपाय नहीं है स्वाध्याय। स्वाध्याय करने से मोह का क्षय होता है ऐसा नहीं। स्वाध्याय से शुद्धोपयोग प्रकट होता है। स्वाध्याय करने वाले जीव को शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है, और वो शुद्धोपयोग मोह के क्षय का वास्तविक उपाय है। तो वह यहाँ पे उपाय शुद्धोपयोग का प्रकट क्रम, करने, उपाय का अर्थ यहाँ पे क्रम है। उपाय का अर्थ कर्म क्यों होगा? उपाय का अर्थ तो उपाय है। नहीं, क्रम क्रम। इसका क्रम, दूसरा दूसरा उपाय जो है। हाँ, उपाय का अर्थ, हाँ दूसरा उपाय का अर्थ क्रम कह सकते हैं। नहीं, क्रम नहीं कहेंगे, अथांतर है ना, बताया तो। लिखा तो है संस्कृत में, क्या लिखा देखो। मोह शपणो पायांतरमालोचयति। अनंतर, अयंतर, नहीं ना, पायांतर, पाप, उपायो अंतर, ठीक है ना। ये लिखा पपो, उपायो है ना, ये पा, जो ये मोह शय पपो उपाय लिखा है ना, तो ये ओ की मात्रा है ना, ये ऊ है एक्चुअल में। तो इनकी संधि संधि होने के कारण पणो पायांतरमालोचयति हो गया। तो लोचयति यानी कि देखते हैं, उपाय लोचयति यानी कि देखते हैं। हम दूसरे उपाय को समझते हैं। तो दूसरे उपाय को समझते मतलब अभ्यंतर उपाय को समझते हैं, है ना। उसके अभ्यंतर आने वाला उपाय, वो शुद्धोपयोग कैसे प्रकट होगा? आप शुद्धोपयोग तो आपने हमें समझा दिया, लेकिन मुझे शुद्धोपयोग तो प्रकट नहीं हो रहा, मुझे आत्मा का तो लक्षण समझ में नहीं आ रहा। वो द्रव्य गुण पर्याय क्या है, अरिहंतों का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, मुझे नहीं मालूम। आपने बतला तो दिया, मुझे कह तो दिया। तो हम तुझे वो है उपायांतर, मतलब वह शुद्धोपयोग कैसे प्रकट किया जाता है, अथवा वह द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है, अथवा आत्मा अरिहंतों का स्वरूप क्या है, तो वह हम तुमको बतलाते हैं ऐसा। अध्यंतर अभ्यंतर, उसके अंतर्गत आने वाले स्वरूप को हम बतलाते हैं। तो 86 साधन नंबर बोल की गाथा सकते में, हैं, कौन साधन सी? बोल सकते हैं उपाय को। क्या बोल सकते हैं? साधन। साधन। हाँ, उपाय को साधन तो बोल सकते हैं, उपाय तो उपाय रहने वाला है। उपाय शब्द का तो कोई अर्थ बदला नहीं है यहाँ पर, उपाय तो उपाय ही है। साधन कहो, उपाय कहो, करण कहो, है ना, वो तो वही है। शुद्धोपयोग को भी उपाय कहा, और शुद्धोपयोग को प्रकट करने का क्या उपाय है, तो स्वाध्याय कहा। अब स्वाध्याय का क्या उपाय है, फिर ये भी आएगी बात। तो कहेंगे वो सम्यक शास्त्र है ना, उन्हीं का स्वाध्याय वास्तव में स्वाध्याय माना जाएगा, और किसी का नहीं माना जाएगा। फिर और आगे कहेंगे वो सम्यक शास्त्रों का स्वाध्याय भी किस प्रकार से होना, वो सम्यक रीति नीति से होना है। वहां जो बात कही है वही ग्रहण करना, अन्यथा ग्रहण नहीं करना। अन्यथा ग्रहण करोगे तो भी बात समझ में नहीं आएगी। मैं पढ़ रहा हूँ प्रवचन सार जी, प्रवचन सार के भाव को नहीं समझ रहा हूँ, तो कोई कहे मैं स्वाध्याय तो कर रहा हूँ, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप तो समझ रहा हूँ, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? सही स्वरूप समझने से कार्य होगा, मिथ्या या विपरीत स्वरूप समझने से तो कार्य नहीं होता है जगत में, है ना। वह पूरा सिस्टम समझाएंगे, एक लक्षण से समझाएंगे, है ना। तो अब गाथा नंबर 86, पेज नंबर 213 क्या कहते हैं? जीर्ण सत्थादवट्ठे पच्छखादिहिं भुज्यतो नियमा यदि मोहवचयो तमः सत्थं समधीतव्यम्। प्रत्यक्षादि परमाणु याजिन श्रुत से जाने वस्तु स्वरूप।
निश्चित उसका मोह नाश हो, अतः शास्त्र सम्यक पठनी। तो दो बातें कहते, वो कहते प्रत्यक्ष आदि। प्रत्यक्ष आदि माने वो जो मति श्रुत ज्ञान के लक्षण है ना, उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण आदि। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, कैसा प्रत्यक्ष परोक्ष? तो स्वानुभूति प्रत्यक्ष है ना, और जो मति श्रुत ज्ञान के भेद हैं वो सारे परोक्ष। पकड़ में मत, जिसमें हम धारणा, स्मृति आदि आदि भाव लेते हैं ना, वो सारे उसमें आदि के अंदर ग्रहण हो गए। ठीक। तो कहते हैं वो सब कैसे ग्रहण कर रहे हैं, उनसे हम क्या करें, उससे हम जिन श्रुत से वो समझें। प्रत्यक्ष यानी स्वानुभूति से, प्रत्यक्ष और परोक्ष यानी मति श्रुत के भेदों से क्या करें। यानी आपके पास जो ज्ञान उपलब्ध है ना, इस ज्ञान से क्या करो, उससे से जिन श्रुत को जानो। और जिन श्रुत में क्या जाने, कि जिन श्रुत में प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को जानो। ये जिन श्रुत में भी किसकी बात कर रहे हैं, कि जिन श्रुत तो अथाह है, जिन श्रुत तो अथाह है। उस अथाह जिन श्रुत में भी वो जो वस्तु स्वरूप को बतलाने वाला जिन श्रुत उपलब्ध है ना। वर्तमान ऐसा नहीं है कि जिन श्रुत जो है वो सारा वस्तु स्वरूप ही बतला रहा है, लेकिन फिर भी वो जो द्रव्य गुण पर्याय की एक्चुअल चर्चा कर रहा है, प्योरेस्ट चर्चा कर रहा है, जिसमें वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से स्पेशली डिफाइन करके समझाया जा रहा है। वहाँ किसी कहानी, किस्सा या किसी की जीवनी आदि बतलाने का भाव नहीं है। वहां तुमको पाप छुड़ाकर पुण्य में लगाने का ऐसा भाव नहीं है ना। क्योंकि जिन श्रुत में तो नाना प्रकार के उपाय है ना, नाना प्रकार के विकल्प हैं। जिन श्रुत में तो शायद बिल्कुल एकदम मनुष्य जाति का जो जीव है, जिसको पाप भी नहीं छूटा है, ऐसे जीव को भी पाप से छुड़ा के पुण्य में लगाने का उपाय है। तो वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं समझा रहे हैं वहां पर। अथवा कहानी किस्से के माध्यम से जीव को थोड़े परिणामों में कोमलता या मृदुता लाने के लिए जो बताए गए हैं, तो वहां डायरेक्ट द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं बतला रहे हैं। लेकिन जो जिनागम, वह जिनागम का जो मूल भाव है, जहां पर वस्तु स्वरूप को स्पष्ट समझाया गया है, यूं कह सकते हैं कर्णानुयोग या द्रव्यानुयोग के ग्रंथों की मुख्यता से जो कहा गया है, उसमें भी द्रव्यानुयोग प्रथम है और कर्णानुयोग द्वितीय है, बाद में है। समझ में बात? वो जिन श्रुत से जाने, क्या जाने जिन श्रुत से, कि वस्तु स्वरूप को जाने। पकड़ में बात? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, यानी आपके पास जो उपलब्ध ज्ञान है, इस ज्ञान के दो भेद है। मूलतः तो इसको परोक्ष ही कहते हैं, लेकिन इसी ज्ञान में स्वानुभूति प्रत्यक्षपना भी होता है। तो स्वानुभूति प्रत्यक्षपना और जो मति शुद्ध ज्ञान का परोक्षपना है, इसके जो सभी भेद हैं, कैसे समझे जिन श्रुत को हम, कि वो हमारी धारणा में चले जाएं, हमारे उपयोग में आकर इस प्रकार से स्थित हो जाएं कि हमारा मन, हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान निरंतर उस द्रव्य श्रुत और पर्याय के स्वरूप में ही संलग्न रहे, लगा रहे। समझ में बात? और क्या करें, कैसे जाने, कि जिन श्रुत के माध्यम से जाने। और जिन श्रुत भी कौन सा, वो जो द्रव्य के स्वरूप को या वस्तु के स्वरूप को प्रतिपादित करने वाला है, पहली लाइन। अब दूसरी लाइन में आते हैं, निश्चित उसका मोह नाश हो। ये बात पक्की है, जो ऐसा करेगा, जिसका पूरा मतिशुद्ध स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता हुआ उस वस्तु स्वरूप को जानेगा। समझे ना? ये बात तो पक्की है। क्या पक्की है? उसका मोह नाश को प्राप्त हो जाएगा, निश्चित उसका मोह नाश हो। आपने ऊपर क्या कहा था, मोह के नाश की विधि? हाँ। इसमें जो आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कह रहे हो, मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में ऐसे लेंगे कि हम पहले तो स्वाध्याय करें, मतिश्रुत ज्ञान से जैसे हम स्वाध्याय करेंगे, पहचानते हैं, वस्तु का स्वरूप समझते हैं, और फिर इसमें प्रत्यक्ष के अंदर लेंगे स्वानुभव प्रत्यक्ष द्वारा। मतलब ऐसे दो देखो चीजें, प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में के अंदर स्वानुभव प्रत्यक्ष ये लिया है या समव्यवहारिक प्रत्यक्ष लिया है? समव्यवहारिक प्रत्यक्ष सब, भी आ जाएगा, वो तो मतिश्रुत ज्ञान से समझेंगे तो। हाँ, देखो वैसे तो स्वानुभूति प्रत्यक्ष ही लिया है प्रत्यक्ष के अंदर से। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों नहीं लिया है? तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष इसलिए नहीं लिया है क्योंकि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष तो जो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ है ना, उनकी मुख्यता से होता है। और यहाँ जो आगम आदि से जानेगा, वहां तो मति श्रुत के भेदों को ही लगाएगा ना। तो अब आगम में आत्मा लिखा है, तो आत्मा को प्रत्यक्ष कैसे करेगा बताओ? छह द्रव्य कही है, तो छह द्रव्य को प्रत्यक्ष कैसे करेगा? छह द्रव्य को साम व्यवहारिक प्रत्यक्षपना कैसे लाएगा? समव्यावहारिक प्रत्यक्षपना तो स्थूल वस्तु का ला सकते हैं ना, पुद्गल पुद्गल के तत्वों का ही ला सकते हैं ना। स्थूल पुद्गलों का ही समव्यावहारिक प्रत्यक्षपना हो सकता है।
ठीक है ना। तो वहां पे प्रत्यक्षपना तो मूल प्रत्यक्षपना तो स्वसंवेदन से ही है। ये आचार्य जयसेंद्र बाबा भी आगे आएंगे तो स्पष्ट कर देंगे। आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य जयसेंद्र इस भाव को आपो आप स्पष्ट कर देंगे। ठीक। हाँ। हाँ, तो क्या कहते हैं, निश्चित उसका मोहनाश हो। तो आपने अभी 80वें नंबर की गाथा में मोह के नाश का उपाय कहा ही था। जो जान रही अनंतम, जो अरिहंतों को और आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा। द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाले उस जीव का आत्मा के आश्रय से शुद्धोपयोग प्रकट होगा। और वो शुद्धोपयोग कैसा है? वो मोह के नाश को करने वाला है। ठीक है ना। तो वो शुद्धोपयोग प्रकट कैसे होगा? वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने से होगा। तो वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कैसे जाना जाएगा? कि वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जिन सूत्र के माध्यम से जाना जाएगा। पकड़ में ये बात? उसका कनेक्टिविटी समझ में आ रही ना? 80 नंबर की गाथा की 86 नंबर की गाथा से क्या कनेक्टिविटी है? और क्या कहते हैं, उसका मोनाश को प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो इसीलिए हम आपसे ये कहते हैं, यदि आपको मोह का नाश करना है, अतः इसीलिए हम आपसे ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि आपको मोह नाश करना है, वह आत्मा का अनुभव प्रकट करना है, तो क्या करो? आप सम्यक रीति से शास्त्र का पठन करो, अर्थात स्वाध्याय करो। ऐसा आपसे यहाँ पर उपदेश कहा है। देखो ध्यान से समझना। कोई ये कहे और कोई ये कहे, अब दो बातें क्या क्या कहे वो मैं बतलाता हूँ। कोई ये कहे कि देखो देखो, सिर्फ स्वाध्याय की कही है, मंदिर जाने की नहीं कही, अथवा व्रत तप त्याग उपवास संयम की नहीं कही, सिर्फ स्वाध्याय की कही है ना। कोई ऐसा भी कह सकता है। और कोई ऐसा भी कह सकता है कि देखो भैया, जो हम कहना चाहते हैं कि देखो भैया, जो स्वाध्यायशील जीव होता है, उसके जीवन में भूमिका अनुसार, जो उसकी भूमिका है उसके आधार से देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये छठों आवश्यक आपो आप ही गर्पित हो जाते हैं। क्योंकि स्वाध्याय करने वाले जीव को देव उपाधि की खबर है, अच्छे बुरे की खबर है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य की खबर है, अपनी भूमिका की खबर है ना। उसे बतलाने की थोड़ी जरूरत है। पढ़े लिखे को थोड़ी बतलाना पड़ता है कि पेन कैसे पकड़ते हैं। क्या ये बात पढ़े लिखे को बताने की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं। कोई जगत में अच्छे से जीवन ना जीता हो, अच्छे से बात ना करता हो, अच्छे से चलता ना हो, एडिकेट्स जिसको आप कहते नहीं होते, तो आप उसको क्या सूचित करते हो? गंवार हो क्या? क्या कहते हो आप? यही कहते हो ना, लोक की ये रीति है ना। लोक में पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि एडिकेट्स से अपनी लाइफस्टाइल, उसका उसके लाइफस्टाइल में एडिकेट्स नहीं है, कैसे तो उठना, कैसे तो बैठना, कहाँ किस प्रकार का व्यवहार करना, जब कोई व्यक्ति जहां जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वहां उस प्रकार का व्यवहार नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं उसको? भैया अनपढ़ है ये तो, गवार है ये तो, ऐसे कहते हैं ना, अनाड़ी है ये तो, ऐसा ऐसा संबोधन करते नहीं करते? किसने सिखाया तुम्हें ये बात कि जो व्यक्ति व्यवहारशील ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं? ऐसे ही जो धर्माचरण के अनुसार नहीं हो उसको क्या कहेंगे? उसको स्वाध्याय कहेंगे क्या हम? बोलो। तो स्वाध्याय नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि आचार्य गुणवज्र कहते हैं ऐसा, कि स्वाध्यायशील जीवों के तो दो ही लक्षण हैं। बोले दो लक्षण कौन कौन से? बोले स्वाध्यायशील जीवों के दो लक्षण यह है, एक तो उनके जीवन में पाप नहीं होता, और दूसरा उनके चित्त में आत्मा के सिवा और कुछ नहीं होता, मतलब आत्म शुद्धोपयोग के सिवा और कुछ नहीं है। जीवन में पाप नहीं होना, सदाचरण और आत्मानुभूति, ये दो ही लक्षण है स्वाध्यायशील जीवों के। तो पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में? तो स्वाध्याय के अंदर वो सब भाव गर्भित हैं जो यहाँ नहीं कहे गए। भूमि का अनुसार होने योग्य सभी परिणाम इन स्वाध्याय के अंदर ही गर्भित जानना। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। आई बात समझ में? ऐसे स्वाध्यायशील जीवों को क्या बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि भूमि का अनुसार उसके जीवन में किस जाति का पाप नहीं होना चाहिए अथवा किस जाति का होना है। अंतर समझ में आता है ना? अब क्या कहते हैं, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जिन शास्त्र से, पहले जाना ना, जिन शास्त्र, जीर्ण सत्थादव, प्राकृत का शब्द है, जिन शास्त्र से, ये वो जो कल एक बात और बतलानी थी वो मैं इसको यहाँ पे समझा दूं।
शायद मैंने कल बता दी थी, पर मुझे विकल्प है फिर बदला देता हूँ। जिन शास्त्र से, तो ये एक जो चित्त के अंदर एक विकल्प है ना, कि द्वादशांग उपलब्ध नहीं है, द्वादशांग उपलब्ध नहीं है ना, ऐसा है ना। आप ये बात समझ लो, लिखित रूप से द्वादशांग कभी उपलब्ध नहीं होता। लिखित रूप से द्वादशांग कभी उपलब्ध होता ही नहीं है, हो भी नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जिन जीवों के चित्त में ये मान्यता है, ये आधार है, उन्हें ये लगता है कि भैया पंचम काल है, द्वादशांग का तो लोप हो गया, द्वादशांग का तो लोप हो गया। और जो वर्तमान में शास्त्र हैं तो छह उपशमों ज्ञानियों के द्वारा लिखे गए, आदि आदि के द्वारा लिखे गए। तो उन्हें पहले एक बात समझ में आनी चाहिए, द्वादशांग की रचना करने वाले जो गणधर हैं, वे छह उपशम ज्ञानी ही हैं, वे केवल ज्ञानी नहीं है। क्या द्वादशांग की रचना कौन करता है? केवल ज्ञानी करते हैं या छह उपशम ज्ञान वाले गणधर करते हैं? कौन सा ज्ञान होता है गणधरों के पास? वे मन परे तक होता है। अरे अवधि मन परे से थोड़ी ही गण इसकी रचना होती है, द्वादशांग की मति श्रुत से होती है। समझना ध्यान से। छठा सातवां गुण स्थान होता है उस समय उनका। छठे गुण स्थान में ये आगमों की रचना माने द्वादशांग की रचना होती है, कहाँ होती है? ज्ञान में होती है, ज्ञान में होती है। और वो ज्ञान की रचना, जो द्वादशांग की रचना जो ज्ञान में हुई, वो ज्ञान के आधार से ज्ञान में ही जाती है, आगे आगे जाती रहती है ना। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती? उसका जो ज्ञान है, वो ज्ञान आगे आगे जाता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लिखित रूप से द्वादशांग के कलेवर को संभाल के रख पाना। कोई नहीं रख सकता, चौथे काल में भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? थोड़ी बुद्धि से समझो इस बात को। जिन्हें ये भ्रम है ना, आमुक शास्त्र तो उपलब्ध है, आमुक नहीं है, जो उपलब्ध नहीं है उनमें ऐसा होगा, उनमें ऐसा होगा, उनमें ऐसा होगा, ऐसा भ्रम है लोगों को। ये जो शास्त्र आज हमारे पास उपलब्ध है, इनमें जो बात कही गई है ये अधूरी है, पूरी नहीं है। तो पूरी कहाँ मिलेगी? वो जो अनुपलब्ध है उसमें मिलेगी। समझे? ऐसे लोग क्या है, पंडित टोडरमल जी ने कहा, पांच इंद्रिय के विषयों पे झपट्टे मारता है। कैसे झपट्टे मारता है? एक रसगुल्ला तो मुंह में रखा है उसके, एक थाली में रखा है, और नजरें तीसरा रसगुल्ला खोजती है। क्या समझे? बफर सिस्टम होता है ना। वो कैसा होता है? एक थाली डफर। में भोजन दिख रहा है, और वो भोजन कर रहा है और आंखें ढूंढ रही है, अब क्या खाना है। मतलब जो अनुपलब्ध है, उस पे जो दृष्टि है, वो लोभी की है। क्या समझे? उसको कुछ नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको तो किसी भी तरह से काल गंवाना है। कैसे काल गंवाना है? या तो अपनी अनर्गल मिथ्या मान्यताओं को सिद्ध करना है, झूठी झूठी बातों को सिद्ध करना है, या तो अपने को बड़ा दिखलाना है। समझ में आई बात? नहीं समझ? या जिन तत्वों को समझना नहीं है, तो उसके पास कैसे कैसे कुतर्क है। वो क्या कहता है कि जो उपलब्ध है वो अधूरा है, अथवा चलो अधूरा नहीं है तुम्हारी मान ली, पर कुछ और भाव भी हो सकता है जो अभी तक कहा नहीं गया, जो हमारे पास आया नहीं है। उसमें ऐसा भी लिखा हो सकता है, उसमें ऐसा भी लिखा हो सकता है, उसमें ऐसा भी लिखा हो सकता है। ऐसी ऐसी उसकी मान्यताओं में बातें चलती हैं, और वो दूसरों के चित्त में इंजेक्शन की भांति डाल देता है। क्या समझे? कि तुम भी ऐसा सोचो कि हाँ कुछ अलग भी हो सकता है। समझे? अब मैं तुम्हें कुएं का मेंढक नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें पहले द्वादशांग को कैसे समझा जाता है वो बतला रहा हूँ। पहली बात क्या कही, कि द्वादशांग की रचना केवल ज्ञानी नहीं करते, द्वादशांग की रचना तो गणधर ही करते हैं, और वो गणधर छह उपशम ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी नहीं होते। हाँ, वस्तु स्वरूप केवल ज्ञान के आधार से जानते हैं। उस वस्तु स्वरूप को केवल ज्ञान के आधार से जानकर वे छह उपशम ज्ञानी गणधर द्वादशांग की रचना करते हैं। फिर वो ज्ञान ही उसकी मूल लाइब्रेरी है, जहां पर वो क्लेवर आगम का, या ये कहो द्वादशांग का, स्थापित हो सकता है। जगत की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है कि आप किताबों में द्वादशांग की रचना करके सहेज सहेज के रख दो, नहीं हो सकता। हाँ, फिर काल के प्रभाव से वो ज्ञान विच्युत होने लगता है, तो उसमें जो मूलभूत भाव होता है, उनको आचार्यों ने अपनी बुद्धि अनुसार, सूक्ष्म ज्ञान अनुसार, मतिशुद्ध ज्ञान अनुसार उसका संरक्षण किया। उसमें षटखंडागम अपने पास उपलब्ध है, कषाय पावड़ अपने पास उपलब्ध है, और उनके से वो जो अन्य गुलाब महाधवल आदि और उनकी जो अन्य टीकाएं हैं वो अपने पास उपलब्ध है। तो जो आगमों का अंश है, माने द्वादशांग का जो एक अंश है, जो षटखंडागम के नाम से आज अपने पास उपलब्ध है, उसमें कौन कौन सी बात संरक्षित है? कि मोक्ष मार्ग में जानने योग्य और मोक्ष मार्ग को पाने योग्य, वो संपूर्ण मार्ग वहां पर संरक्षित है। क्या कहा? फिर बोलो।
मोक्ष मार्ग में जानने योग्य और मोक्ष मार्ग में वो प्राप्त करने योग्य। वो जो मार्ग है वो पूरा का पूरा उपलब्ध है। कहाँ? वो षटखंडागम में जो मूलभूत आपको जानने योग्य है वह। फिर आगे चलते हैं। तो षटखंडागम कषाय पाउड आदि के बाद आचार्य कुंद कुंद देव हुए। उन आचार्य कुंद कुंद देव ने 5 परमागमों की रचना किसके आधार से की? केवल ज्ञान के आधार से की। कहानी प्रसिद्ध है। आचार्य कुंद कुंद देव सिमंदर भगवान के समोचरण में गए और सिमंदर भगवान के समोचरण में जाकर उन्होंने 7 दिन तक दिव्य धनु का आनंद लिया, रसास्वाद स्वाद किया, पान किया। दिव्य धनु सुनी भगवान की। अब दिव्य धनु में उन्होंने द्वादशांग सुना था ना, या वस्तु स्वरूप समझा था? मार्ग समझा या द्वादशांग सुनने गए थे? करने क्या गए थे? क्योंकि समझना ना ध्यान से, द्वादशांग में एक अंग होता है दृष्टिवाद नाम का अंग। और भी बहुत सारे अंग होते हैं, मैं दृष्टिवाद से समझाता हूँ। एक दृष्टिवाद नाम का अंग होता है। क्या है उस दृष्टिवाद अंग के अंदर? हवा में कैसे चले, पानी में कैसे चले, अग्नि को कैसे खाएं, अथवा किसी का रूप कैसे बदल दें। इस प्रकार के जितने भी मंत्र तंत्र ज्योतिष आदि से संबंधित जितना भी ज्ञान, निमित्त से संबंधित जितना भी ज्ञान है, वो सारा दृष्टि प्रवाद नाम के अंग में मौजूद होता है। मोक्ष मार्ग से इसका क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। लेकिन द्वादशांग का अंग है वो उसमें होता है। समझ नहीं, बात नहीं समझ। और ऐसे बहुत सारे अंग हैं, ऐसे बहुत सारे अंग हैं द्वादशांग के अंदर। समझना ध्यान से, समझने के लिए कह रहा हूँ। इनका मोक्ष मार्ग से कोई डायरेक्ट वास्ता लेना देना नहीं है, डायरेक्ट संबंध नहीं है। क्या कहा? जिनका नेटवर्क चला गया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भैया। अभी नहीं आ रही। हाँ, तो भगवान के समोशरण में मैं कह रहा हूँ द्वादशांग के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना। हाँ, कभी विपरीत भाव ग्रहण करो और भैया कहेगी द्वादशांग तो व्यर्थ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि द्वादशांग में ऐसा बहुत सारा मटेरियल है जिसका मोक्ष मार्ग से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। वो मोक्ष मार्ग में होते तो है, द्वादशांग के अंग तो है, ज्ञान में उनका जानना होता तो है, लेकिन उनके नहीं जानने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जिसके जानने से फर्क पड़ने वाला है, जिसको समझने से फर्क पड़ने वाला है, वो मूलतः वस्तु का जो स्वरूप है वो हमारे भाग्य से वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है। समझ नहीं बात? वो आचार्य कुंद कुंद देव जो पहले ही स्वयं समर्थ है, पहले से ही स्वर्थ है, समर्थ है ना। अब एक बात समझना, आचार्य कुंद कुंद देव के समय में 5 परमागम थे या नहीं थे? आचार्य कुंद कुंद के काल में, आचार्य कुंद कुंद के सामने तब तो नहीं थे ना, क्योंकि रचना तो आचार्य कुंद कुंद देव ने की है। तो उन आचार्य कुंद कुंद देव को सम्य दर्शन कैसे प्रकट हुआ? तो दोपयोग कैसे प्रकट हुआ? वो भावलिंगी कैसे हो गए? बिना 5 परमागमों का पठन किए पाठन किए समझे बिना कैसे प्रकट हो गया? क्योंकि मार्ग तो उपलब्ध है। मार्ग तो परंपरा से, आचार्यों की परंपरा से उपलब्ध था, उपलब्ध रहने वाला है। उसका कभी क्षय नहीं होने वाला, घबराना नहीं क्यों कहीं चले जाएगा। कहाँ उपलब्ध था? ज्ञान में उपलब्ध था। ये 5 परमागमों की रचना में 5 परमागमों का ज्ञान वो सिमंदर भगवान से लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है। क्या कहा? मेरी बात ध्यान से समझना। 90% ज्ञान तो उनके पास परंपरा से पहले से ही प्राप्त था उन्हें। आचार्य कुंद कुंद देव समूषण में गए, समूषण से वापस आए, आकर उन्होंने 5 परमागमों की रचना की। तो 5 परमागमों का संपूर्ण ज्ञान वो सिमंदर भगवान से लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है। क्या कहा? 90% ज्ञान तो उनके पास पहले से ही मौजूद था, उनके ज्ञान में, सूक्ष्म ज्ञान में उपलब्ध था। वहां तो एक जिज्ञासा का समाधान करने गए थे, मात्र एक जिज्ञासा थी अंतरंग में। वो 5 परमागमों का ज्ञान लेने गए थे।
लेकिन वो देव योग ऐसा बना कि 7 दिन तक उस समुचरण में रहने का प्रसंग बना, और 7 दिन तक वो दिव्य ध्वनि सुनते रहे, उसका आनंद लेते रहे, वस्तु स्वरूप को समझते रहे और प्रखर करते रहे। क्या कोई ऐसा विशेष ज्ञान तो लेकर नहीं? यदि वो कुछ विशेष लेकर आए होते, समझना ध्यान से मेरी बात, तो यहाँ आकर पहले उस विशेष का व्याख्यान करते, क्योंकि यहाँ वो अनुपलब्ध था। क्या कह रहा हूं मैं फिर बोलूं? यदि वो कुछ विशेष लेकर आए होते, तो यहाँ आकर सर्वप्रथम उस विशेष की रचना करते। क्यों विशेष की रचना करते? क्योंकि वो यहाँ अनुपलब्ध था, यहाँ मौजूद नहीं था वो। इसे उन्होंने कुछ विशेष नहीं कहा, जो परंपरा से प्राप्त था वही कहा, क्योंकि जो परंपरा से प्राप्त था वो पूर्ण ही था। क्या कहा? कुछ फिर बोलो, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आचार्य कुंद कुंद देव आचार्य पहले बने हैं, समुचरण में तो बाद में गए हैं। शुद्धोपयोग तो पहले प्रकट किया है, समुचरण तो बाद में मिला है, और शुद्धोपयोग को प्रकट करने की विधि तो उनके पास पहले से ही मौजूद थी। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? आज परमागमों का ज्ञान उन्हें सिमंदर भगवान से मिला है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। फिर भी उस वस्तु स्वरूप का सरलीकरण कैसे हो, वो जीव उस भाव को भली प्रकार से कैसे समझे, इस विकल्प के आधार से 5 परमागमों की रचना हुई। हाँ, इसमें 5 से 10% मटेरियल ऐसा हो सकता है जो उस समय उपलब्ध ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बात तो पक्की है। फिर एक और बात कहने वाला हूं मैं, कि वो जो 10-5% मटेरियल ऐसा है जो उस समय उपलब्ध नहीं था और इनमें उपलब्ध है, उसके नहीं होने पर भी यदि शुद्धोपयोग प्रकट हो सकता है, आचार्य अमृतचंद्र देव को, आचार्य कुंद कुंद देव को, तो आचार्य अमरचंद्र को भी प्रकट हो सकता है, आचार्य जयसेन को भी प्रकट हो सकता है, हमें भी प्रकट हो सकता है। वो नहीं भी होता तो भी उससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। समझना ध्यान से। आचार्य कुंद कुंद देव यदि कहीं ना जा पाते, कहा? समुशरण में, तो भी इतना ज्ञान तो उपलब्ध ही था कि मैं भी छठा सातवां गुण स्थान प्रकट कर सकूं आचार्य कुंद कुंद देव जैसा। उन आचार्य कुंद कुंद के 6 उपशम में वो ज्ञान उस समय भी उपलब्ध था। बात समझ में आ रही है नहीं समझ आ रही? वो मार्ग उस समय भी उपलब्ध था। ये सोच पा रहे हो, बात को कनेक्ट कर पा रहे? इसलिए ये व्यर्थ का विकल्प करो ही मत। क्या व्यर्थ का विकल्प मत करो कि जो अनुपलब्ध है उसमें क्या होता, अथवा केवल ही नहीं है, अथवा भावलिंगी संत नहीं है तो हमारा क्या होगा। ये विकल्प तो व्यर्थ का करो ही मत, क्योंकि जिससे कार्य होने वाला है वो उपलब्ध तब भी था और वो उपलब्ध आज भी है। क्या कहा? और वो अपने आप में पूर्ण ही उपलब्ध है, उसमें काट छाट करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, उसमें कुछ अनर्गल बात मिलाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, कि वो आगम में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो अनुपलब्ध है उसमें हो सकता है, और उसी आधार से हम कह रहे हैं अरे केवल ज्ञानी। हम्म? जो अनुपलब्ध है उसका तुझे ज्ञान है, जो उपलब्ध है उसकी तुझे खबर नहीं है। इस बात समझ में आती नहीं आती है? समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि पहला नियम है, क्या नियम है मालूम? शास्त्र को समझने से पहले पहला नियम है, शास्त्र की श्रद्धा करे, उस पे विश्वास करे, वो देवशास्त्र गुरु पे ये विश्वास करे, ये भरोसा करे कि यह मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं पहले ही इस आधार से बैठूं इसको पढ़ने की अधूरा है, पूरा नहीं है, जो मुझे चाहिए इसमें नहीं मिलेगा, तो मुझे पता लगेगा वो क्या कहना चाहते हैं, वो मुझे क्या समझाना चाहते हैं, वो आगे मुझसे क्या कहने वाले हैं। पूरा पढ़ने के बाद भी यदि मेरे चित्त में यही विकल्प रह गया कि यार कुछ अनुपलब्ध है, तो उसे 3 काल में आत्मा नहीं मिलेगा। कुछ विशेष जानने की इच्छा रखने वाले को, कुछ विशेष कहने की इच्छा रखने वाले को, कुछ विशेष का विकल्प रखने वाले को वह आत्मा उपलब्ध होता नहीं है, 3 काल में नहीं हो सकता। पर यहाँ तो आगम में प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रश्न चिन्ह है? कि जो उपलब्ध है वो अधूरा है, कुछ विशेष है जो मैं जानता हूँ। समझे? यह बात समझ में नहीं आई है? समझ रहे हो? तो पहला विकल्प तो ये मिटाना। अब दूसरा विकल्प, कि जो उपलब्ध है उसको कैसे समझो।
जो उपलब्ध है उसे कैसे समझे, उसका ग्रहण कैसे करें, उसका अर्थ कैसे निकालें, वह वास्तविक अर्थ ही है, उसका ज्ञान हमें कैसे हो। तो वह मार्ग समझाते हैं आचार्य देव आपको। तो इसमें ये प्रेरणा देंगे, वो आपसे ये कहेंगे जो उपलब्ध है वो पूर्ण है, और मार्ग को समझने की रीति नीति क्या है। तो पूरी रीति नीति बिल्कुल स्पष्ट, हाथ पे रखे आंवले जैसी आपसे कहते जाएंगे, आप समझते जाना। तो वो कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं जिन शास्त्र से, ये लिख रहे हैं और लिखते समय क्या कह रहे हैं, जिन शास्त्र से। तो जिन शास्त्र आचार्य कुंद कुंद देव मैं लिख रहा हूं उस शास्त्र से कहना चाहते हैं, या वो जो परंपरा से प्राप्त ज्ञान है उस ज्ञान से कहना चाहते हैं। कौन से जिन शास्त्र की बात कर रहे हैं, कि उसी के आधार से, परंपरा से जो प्राप्त मुझे जिनेश्वरों का ज्ञान है, उसके आधार से ही मैं इस शास्त्र की भी रचना करता हूँ। समझना ध्यान से। और ये जो शास्त्र है, जो वर्तमान शास्त्र जो मैं लिख रहा हूँ, इसका उस जिन शास्त्र से कुछ द्वैत भाव नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ये वही है जो मैंने जाना, जो मैंने समझा, जो मैंने ग्रहण किया, वही मैं कह रहा हूँ। ग्रंथ लिखने से पहले आचार्य कुंद कुंद देव की क्या कसम है, यही है ना, जो आचार्यों से, गणधराचार्यों से, भगवंतों से मुझे प्राप्त है। स्पष्ट क्या थे कि जो सिमंदर भगवान से मैं प्राप्त कर कर आया हूँ वो मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि वो पहले तो प्राप्त था नहीं, और सिमंदर भगवान से मैंने जाना। क्या कहा, मेरी बात को ध्यान से समझना। पहले तो उपलब्ध नहीं था और सिमंदर भगवान से मैंने जाना, तो सिमंदर भगवान को नमस्कार करता हूँ, उनसे जो मैंने ग्रहण किया, लोप हो गए उस धर्म को जो मैंने सिमंदर भगवान से प्राप्त किया है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव कह सकते थे या नहीं कह सकते थे, बोलो। और वास्तविक बात तो यही है कि लोप हो गए उस धर्म को, मैंने सिमंदर भगवान से जाना है, और यहाँ मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि आचार्य तो सत्यवादी होते हैं, मिथ्या तो नहीं कहते। क्या मिथ्या बात है इसमें। आचार्य कुंद कुंद देव को वो धर्म मिला ही नहीं जो लोप हो गया था, क्योंकि धर्म लोप हुआ ही नहीं था। समझो ध्यान से मेरी बात समझना। कुछ लोप नहीं हुआ था, अरे जिज्ञासा थी, किसी भी संदर्भ में हो सकती है। अटक गई थी कहानी कहीं, समझ गए। मैं तो इस बात को भी नहीं मानता कि कोई कहानी अटकी थी, लेकिन मुझे इस चक्कर में पड़ना नहीं मुझे उस बहस में भैया जाना नहीं, इसलिए भैया मैंने हाँ। आचार्य कुंदकुंद देव तो ऑलरेडी छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती तो थे ही, उसके बाद ही हाँ तो तो वो दीदी विदेश गए थे। दीदी आपने लेट ज्वाइन किया आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, है ना, मैंने पूरा मैं सुना मालूम है। है। नहीं तो वो कहा तो मैं चाहे कह समझ तो गई, चुकी। मैं सिर्फ हाँ अपना पॉइंट ये रख रही हूँ हाँ कि वो तो पहले से ही हाँ छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती थे, तो उनके पास तो हाँ, धर्म पहले से और क्या। ही था। तो हम ये वही तो मैं कैसे कह रहा कहेंगे कि हूँ। धर्म का लोप हुआ था। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि वो कुछ विशेष लेकर आए हैं सिमंदर भगवान से, ऐसा नहीं है। कहा तो भी मैंने अभी समझाया ना पूरा आपको टोटल सिस्टम। हाँ वो तो जी छठे सातवें गुण सिद्धोपयोग तो प्रकट पहले ही कर चुके हैं वो। तो मार्ग उपलब्ध था तभी तो किया होगा, बिना मार्ग के कर लिया होगा, क्योंकि रीति तो यही है। 86 नंबर की गाथा तो यही कह रही है कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने वाले के शुद्ध उपयोग प्रकट होता है। तो मोह का अभाव करने की विधि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना है, और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने से आत्मा का स्वरूप समझ में आता है और अरिहंतों का स्वरूप समझ में आता है। तो अरिहंतों का स्वरूप समझ के, आत्मा का स्वरूप समझ के, मोह का नाश करने वाले के क्या होता है, शुद्धोपयोग प्रकट होता है। ये 80 नंबर की गाथा की विधि है। तो ये विधि सिमंदर भगवान के समोषण में जाने के बाद प्राप्त हुई या पहले से प्राप्त थी, बोलो। अगर बाद में प्राप्त हुई तो वो मिथ्यात्व की अवस्था में गए, इसका मतलब आप उनको क्या सा आचार्य मानते हो। और पहले से प्राप्त थी तो नया क्या प्राप्त करके लाए हैं, वो जो यहाँ बतला रहे हैं हमको, क्या समझे। प्रवचन सार जी में ऐसी वो कौन सी नई बात है जो आचार्य कुंद कुंद देव को पहले ज्ञात नहीं थी और बाद में ज्ञात हुई समोषण में जाने के बाद। ऐसी कोई बात नहीं है, ये समझ लो आप। और अगर कुछ ज्ञात हुई भी हुई तो वो हमारे काम की नहीं है। मेरी बात कठोर है, मुझे मालूम है पर वो वास्तव में हमारे काम की नहीं है, वास्तव में नहीं है। कि नहीं भैया, वो 7वें गुण स्थान तक तो प्रकट करने की विधि थी, लेकिन 8वां गुण स्थान प्रकट करने की विधि लेकर आई। मान ली आपकी बात, तो उनको विधि तो कहनी चाहिए एक ही फिर ये। होती है भैया, केवल ज्ञान तक एक ही विधि है। सुनो सुनो यार, देर सुनते जाओ अभी आप मेरा फ्लो टूट जाएगा नहीं
क्या कहा कि नहीं भैया वो 7वें गुण स्थान तक तो प्राप्त करने की विधि थी, लेकिन 8वें गुण स्थान को प्राप्त करने की विधि तो वो समोचन से लेकर आए। बहुत बढ़िया बात है, मान ली आपकी बात। तो जो नया लेकर आए हैं वो पहले कहेंगे ना, या जो नया लेकर आए हैं उसको छुपा लेंगे? जो अनुपलब्ध था, जो प्राप्त नहीं था, उनको वहां प्राप्त हुआ, वो पहले कहेंगे। क्यों? ऐसा ही है ना, क्योंकि वो तो परंपरा से प्राप्त हो ही रहा है। जो है, जो नहीं है, जो सिर्फ आचार्य कुनकुन देव ही जानते हैं और इस जगत में पंचम काल में अन्य जीव नहीं जानते हैं, ऐसे उन जीवों की अंतरंग में उन जीवों का कल्याण की भावना वाले आचार्य कुंद देव 5 परमागमों की रचना कर रहे हैं। तो रचना में पहले रचना उसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो विधि उपलब्ध नहीं थी, जो मार्ग उपलब्ध नहीं था, जो बात पता नहीं थी, वो बात पहले कही जाए। और यदि उन्होंने छुपा ली तो फिर मैं उन्हें आचार्य कुंद देव नहीं मानता। फिर वो गौतम गणधर के बाद नमन करने योग्य नहीं है। यदि उन्होंने छुपा ली तो फिर वो कैसे आचार्य, कैसे भाव लेंगे संत? कुछ बात समझ में आ रही है? जिन्होंने इतना श्रम तो किया कि गर्दन टेढ़ी हो गई, कमर टेढ़ी हो गई, और 5 परमागमों की रचना करते करते इतना श्रम तो किया, लेकिन वो बात नहीं बताई जो सिर्फ उनको पता थी, जगत में अन्य को नहीं पता। उनका श्रम तो व्यर्थ है फिर। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? बहुत विचारशील बनो, विचारशील है ना। वो कहते हैं जिन शास्त्र से, समझो, जिन शास्त्र से क्या करें कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होते हैं भैया? है, करना नहीं उसे जानो। किसे प्रत्यक्ष कहना, किसे प्रमाण कहना, किसे परोक्ष कहना। प्रमाण आदि के कितने भेद होते हैं, किन किन को प्रमाण कहा जाता है? मति श्रुत ज्ञान के कौन कौन से भेद प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, कौन से अंतर्गत नहीं आते हैं? क्या समझे? आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, है ना, तर्क प्रमाण, ये सब प्रमाण के ही भेद है, पकड़ में ही। और स्वसंवेदन अथवा धारणा आदि ज्ञान, समझ में? तो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा, यानी बहुत सरल भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो वो ये कह रहे हैं कि आपके पास मति शुद्ध ज्ञान है, ज्ञान वाले हो आप, कि हाँ हमारे पास ज्ञान है। आप अपने इस ज्ञान से जिन शास्त्रों को भली प्रकार से समझो। कैसे समझो? कि आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपकी प्रज्ञा वो स्वीकार कर ले कि अहो मेरे कल्याण की जो बात है वह इन शास्त्र में कही गई है, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। कि मैंने जाना, अंतरंग में मुझे अंदर में महसूस हुआ, हाँ ये सत्य है, यही मार्ग है, ऐसा अंदर में लगे। अब एक शब्द आएगा आगे, क्रीड़ा। टीका में है, मूल टीका में, द्रव्य गुण पर्याय भावो ज्ञान ज्ञानम मोक्ष। सेकंड लाइन है, जिसने सेकंड प्रथम लाइन है, कहाँ लिखा है? जिसने प्रथम चूलिका वाली। हाँ ये संस्कृत में लिखी है ना, मैं तो संस्कृत की तीसरे नंबर की आचार्य अमरचंद्र देव की जो टीका है, उसमें तीसरे नंबर की जो लाइन है संस्कृत की, पेज नंबर 213 पे देखो, उसमें एक शब्द लिखा, शाब्दम प्रमाण मात्र में क्रीड क्रीडत तत् तन्संकार स्फुटित प्रति विशिष्ट स्वसंवेदन शक्ति स्पंद। क्या कहा है मालूम? हिंदी में तो पढ़ेंगे ही हम। वो कहते हैं कि वो जो जिन श्रुत से ज्ञान प्राप्त किया ना, उसमें क्रीड़ा करके, क्रीड़ा माने, क्रीड़ा समझते हो? खेल कर, खेलना मतलब जैसे खेल अथक होता है, अथक माने थकता नहीं है व्यक्ति खेल कर, बोर नहीं होता है। एक ही प्रकार के खेल को बचपन से खेलते आ रहे हम, क्या? लूडो, लूडो, चेस, कब से खेलते आ रहे हम? बचपन से खेलते। चेस तो खैर मैं नहीं खेलता, मुझे खेलना भी नहीं आता। तो वो लूडो है ना, लूडो, तो वो मैं बचपन से खेल रहा हूँ, आज भी कभी कभी खेल लेता हूँ, आज तक तो बोर नहीं हुआ। समझिए बात, नहीं समझ? जगत का कौन सा खेल है जिसे खेलकर तुम बोर हो जाते हो? वो बच्चों के साथ खेलते हैं, गली में दौड़ना, भागना, ये करना, वो करना, अन्य हजारों गेम ऐसे। आज भी हमारा मन ललचाता है, हाँ भाई हम भी खेलें। मानो शरीर में शक्ति नहीं है, मोटापा बढ़ गया है, तो नहीं खेल पा रहे, थक जाते हैं। लेकिन खेलना कौन नहीं चाहता? कोई खेलना चाहता है। खेल कर कोई बोर होता है क्या?
खेल का कोई बोर नहीं होता है। एक ही खेल को कितनी बार खेल सकते हो कि कई बार खेल सकते हैं, है ना। शास्त्रों में तो एक आचार्य ने तो उसको काम क्रीड़ा से संबोधित करके, मतलब जैसे व्यक्ति प्रौढ़ युवा होने के बाद और मरण समय तक काम क्रीड़ा का विच्छेद नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, बोले ऐसे ही वो जिसको, जो ज्ञान युवा हुआ है, जिसको समय ज्ञान की ललक जगी, अंतरंग में वस्तु स्वरूप समझ में आया, वो एक शास्त्र को कितनी बार पढ़े, कितनी बार पढ़े, कब तक पढ़े। हमें तो समझ में आ गया कि रट गया, अब पढ़े या नहीं पढ़े, क्रीड़ा करता है। वो जो क्रीड़ा करने वाला है, वो जो खेलने वाला है, माना जिसका उपयोग निरंतर उस शास्त्र स्वाध्याय में लगा ही रहा है, सोते जागते उठते बैठते, उसको खा ही नहीं रहा है कुछ, क्रीड़ा, उसको क्या होता है, उसको स्वसंवेदन भाव प्रकट होता है। समझ में बात नहीं, समझ क्या कहा, वो आनंद प्रकट होता है, कहते हैं, समझ गई बात। जिन शास्त्र से प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा, माने आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके भली प्रकार से शास्त्र में कही गई जो बात है उसको समझो। भगवान जो आपसे बात कह रहे हैं, जिन वाणी में जो आपसे बात कही गई है, उसे भली प्रकार से समझो। प्रमाणों द्वारा क्या करें, पदार्थों का, वस्तु का, पदार्थों का, तत्व का, द्रव्य का, ये सब पदार्थ ही कहलाते हैं, तत्व भी पदार्थ है। वस्तु, द्रव्य, तत्व, पदार्थ आदि आदि जो नाम आप जानते हैं ना, उन सबको यहाँ पे पदार्थ कहते हैं। और ये बात आगे बोलेंगे भी आपसे, यही बात आपसे वो कहेंगे भी, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। जो तत्व है वो पदार्थ है, वो द्रव्य है, वो तुम्हें वस्तु समझ में आनी चाहिए, बात खत्म। हमारा क्या है, हम तो कभी वस्तु कहेंगे, कभी द्रव्य कहेंगे, कभी पदार्थ कहेंगे, वो सब व्याकरण के भेद हैं, तुम नहीं भी जान पाओ तो उससे तुम्हारा कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। नहीं, द्रव्य कहना, पदार्थ कहना, सब व्याकरण की बातें हैं। वस्तु स्वरूप में कुछ नहीं है। वस्तु स्वरूप में उसी को तत्व कहेंगे, उसी को पदार्थ कहेंगे, उसी को द्रव्य कहेंगे। जीव को कभी जीव कहेंगे, कभी चैतन्य कहेंगे, कभी प्रमेय कहेंगे, कभी अन्य कहेंगे। तो पदार्थों को जानने वाले के, पदार्थों को कहां से जानने वाले के, अपने मतिश्रुत ज्ञान द्वारा, जिन्होंने जिन शास्त्र से उस पदार्थों को जाना है, यहाँ वहां से जान लिया है, तेरे मेरे से जान लिया है, यदा कदा जान लिया है, किसी से जान लिया है, हाँ? जिन शास्त्र से, क्या कहा, दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, कौन कौन सा, अधिगम और निसर्गज, है ना। तो क्या अंतर होता है दोनों में, अरे दोनों में क्या अंतर होता है, अरे कमाल हो गया, अपनी एक कक्षा में नहीं तो मालूम किसी को। सर्गज में हाँ, बोलो। बिना उपदेश के होता है और अधिगमज में उपदेश पूर्वक देशना पूर्वक होता है सुन करके। जिन शास्त्र से। वो कह रहे हैं कि अधिगमज में तो उपदेश पूर्वक होता है या देशना पूर्वक होता है, और निसर्गज में बिना उपदेश और या बिना देशना के होता है। ये तो करना नियोग का व्यवहारिक कथन है, झूठा कथन है। निसर्गज जैसा कोई संवेदर्शन होता ही नहीं है, क्या कहा। पूर्व भाव ये में कैसी देश बात कर रहे मिली हो, होती है। हाँ, पूर्व समझे या नहीं समझे। बिना देशना के तो संवेदर्शन प्रकट होता ही नहीं, हो नहीं सकता है, आत्मानुभूति हो नहीं सकती है। उस वक्त उसको भले ही देशना नहीं प्राप्त हुई हो तो तुम कह दो, परंतु देशना के बिना तो उस वक्त भी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, पूर्व में प्राप्त हुई थी, वो स्मृति में आती है। रुचि पूर्वक सुना गया तत्व का वो भाव, वो वर्तमान में स्मृति में उत्पन्न होता है, साक्षात निमित्त भाव से, प्रगट भाव से, कोई निमित्त उपदेश देने वाला नहीं होने पर भी। क्यों भैया, आज हम साधना कर रहे हैं, अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, कल क्या होगा, हमें जनवाणी नहीं मिली तो तुम्हें निसर्ग सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्यों घबराते हो क्या। ये जो रुचि से तुम तत्व अपने साथ लेकर जाओगे, भाई डंडा पड़ेगा तुम्हें याद आ जाएगा। कई बार मास्टर जी की लाठी खा के याद आ जाता था, क्या याद किया था हमने। आता था नहीं आता था, अरे सर आ गया, याद आ गया, वैसे ही उन्होंने कान पकड़ा, वैसे ही याद आ जाता था कि हाँ हाँ हाँ, उसका आंसर ये है। होता नहीं होता ऐसा, तो आंसर याद किया था तो ही आता है ना याद, या कान पकड़ने से याद आ जाता है, डंडा खाने से याद आता है, डंडा खाने से याद नहीं आता है, वो या स्मृति में था, स्मृति में था। ऐसे ही वो संसार का जो भय होता है ना, वहां वो देशना, तो देशना के बिना तो तीन काल में समय दर्शन नहीं होगा, समझना ध्यान से, देशना के बिना तो तीन काल में नहीं होगा, जिन शास्त्र से, समझ रहे हो बात, तुम्हारा समय कितना कीमती है, बात समझ में आ रही है तुम्हें। जिन शास्त्र से
क्या करे? पदार्थों को जानने वाले के क्या होता है कि नियम से है, नियम से, नियम से समझते हो? अग्नि में हाथ डालने वाले के क्या होता है? नियम से हाथ जलता है। कि भैया जगत में ऐसी भी अग्नि है जो हाथ नहीं जलाती, फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भैया। ऐसी अग्नि नहीं चाहिए हमें जो ना जलाए। क्या कहा? रोटी कैसे पकाएंगे? अग्नि तो जलाएगी नहीं तो क्या? लकड़ी का कोयला कैसे बनेगा यदि अग्नि जलाएगी नहीं तो? जगत में जो कार्य अग्नि के जलने से ही होते हैं। क्या कहा? गाड़ियां कैसे दौड़ेंगी? प्लेन कैसे चलेगा? ट्रेन कैसे चलेगी? यदि अग्नि जलाए नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाने वाला है। मालूम, जिस दिन अग्नि ना जलाए समझ लेना छठा काल आ गया। क्यों? क्योंकि शाम के वक्त अग्नि का लोप हो जाएगा। सबसे पहले अग्नि समझे का ही नहीं? लोप होगा। हाँ, लोप हो जाएगा। ये तो छठे काल के संकेत हैं। अग्नि ना जलाए तो बात समझ में आती नहीं आती है? जिस प्रकार अग्नि में हाथ डालने पर नियम से जलता ही है, उस प्रकार शास्त्र स्वाध्याय करने वाले को नियम से क्या होता है? नियम से मोह समूह क्षय हो जाता है। उसके मोह समूह का क्षय हो जाता है। मोह समूह अर्थात कि मोह के जितने भी भेद प्रतिभेद है ना, उसके कंडक आदि आदि भेद हैं, वो सारे जितने उसके लक्षण हैं, जितने उसके चिन्ह हैं, दर्शन हो, चारित्र हो, जिस जाति का तुम उसको मोह कहो, जितने उस मोह के भेद है, प्रभेद हैं, जहां जहां तक उसकी जड़ें फैली हैं, समूह संपूर्ण भाव से क्या होता है? क्षय हो जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये कैसी बात करते हो? शास्त्र स्वाध्याय करने से मोह क्षय होता है या आत्मानुभव करने से मोह क्षय होता है? तो कहते हैं सम्यक रीति से शास्त्र स्वाध्याय करने वाले के ही क्या होता है? आत्मानुभव प्रकट होता है। आचार्य अमरचंद्र देव तो कहेंगे ही इस बात को, और सभी आचार्य ने कहा है। वर्तमान युग में गुणभद्राचार्य ने कहा उत्तर पुराण में कि स्वाध्याय करने वाले मुमुक्षुओं के, साधुओं के ध्यान की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। आंख बंद करके वो हम ध्यान में जाते हैं, ऐसा नहीं करते। बुद्धिपूर्वक नहीं करते, समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। एक भैया हम 5 से 6 डेली ध्यान करते हैं। क्या कैसे करते हैं भैया? 5 से 6 ध्यान। पहले श्वासों पे ध्यान लगाते हैं, फिर ओम पे ध्यान लगाते हैं। वो ज्ञानार्णव में हमने सारी विधि सीखी है। वो हृदय कमल पे 8 पंखुड़ी का कमल है, वहां ओम ह्रीम श्रीम आदि आदि की कल्पना करते करते स्वाध्याय करने वाले जीवों के ध्यान की प्राप्ति अनायास आपो आप ही हो जाती है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? और नकली नकली ध्यान नहीं करना पड़ता, बनावटी नहीं करना पड़ता। 1 घंटे की ध्यान की विधि, रात्रि कालीन ध्यान की विधि, दोपहर कालीन ध्यान की विधि, सोने से जाने से पहले ध्यान की विधि, जागने के बाद, ये सब मिथ्या बातें हैं। आप मेरी बात समझो, इनमें कोई दम नहीं है। इनमें कोई दम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली बेवकूफ बनाने, ठग है, ठगी विद्या है ये। उल्टा नहीं पकड़ना, देखो मेरी बात को। मैं ये नहीं कह रहा ज्ञान नानव में ठगी विद्या है। ज्ञान नानव का उद्देश्य क्या है वो मैं बतलाऊंगा। पर ये जो ध्यान के नाम पे चल रही है, पूरी ठगी विद्या है। और उस ध्यान में वो तुम्हें आत्मा भी दिखला देंगे, उसके दर्शन भी करा देंगे, उसका अनुभूति भी करा देंगे, और फिर तुम्हारा आँख खोलने के बाद सर्टिफिकेट भी दे देंगे कि हाँ अब तुम सम्यक दृष्टि थई गए हो। है? ऐसा नहीं है, ये नकली नकली काम है पूरा का पूरा, ठगी विद्या। आप वो आप प्राप्त होती है। देखो स्पष्ट लिखा, मोह समूह क्षय हो जाता है। और क्या कहते हैं? इसलिए क्या करें? इसलिए शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। मैं क्या करूं? मुझे शुद्ध उपयोग प्रकट करना है, मैं क्या करूं? मुझे वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना है, मैं क्या करूं? मुझे अपने मुंह का क्षय करना है, अभाव करना है, मैं क्या करूं? कहते हैं शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। कौन कह रहा है ये बात? आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे बिल्कुल हैं। आचार्य। आचार्य कुंद कुंद देव ये बात कहाँ से जानकर आए हैं? देवंदर भगवान से, है ना? नहीं, अपने ज्ञान से। उन्होंने भगवान महावीर की परंपरा से ये बात जानी है, अपने ज्ञान से नहीं जानी। अपने ज्ञान से तो स्वानुभूत की है।
उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से ये बात पहले जान ली है। समूह शरण सिमंदर भगवान के समूह शरण में जाने से पहले जान ली है ये बात। वहां से आने के बाद तो उन्होंने बस वो बात कही तो सिमंदर भगवान की हो गई, ऐसा नहीं। समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। अंतर नहीं है सिमंदर भगवान और भगवान महावीर में। पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि तुम्हें ये भ्रम हो कि ये बात उन्होंने बाद में जानी है, ऐसा नहीं है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है ना? शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अब आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद देव की इस गाथा पर टीका करते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव जब आचार्य कुंद देव की इस गाथा पर टीका करेंगे या करते हैं तो अपने मन से करते होंगे, जो उन्हें समझ में आया, है ना? आचार्य अमरचंद्र देव क्या कम है? आचार्य कुंद देव ने 2 लाइनों में कहा, आचार्य अमरचंद्र देव 4 लाइनों में कहेंगे। तो मोटा पंडित कौन भया क्या? आचार्य कुंद से महान तो आचार्य अमरचंद्र देव हुए। 2 बातों की, 2 लाइनों की बात को 4 लाइनों में कहा, है ना? उनके पास ज्ञान ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। आचार्य कुंद देव ने जो कहा है, आचार्य कुंद देव को भी वो परंपरा से प्राप्त था और उसी परंपरा के आधार से आचार्य अमरचंद्र देव को प्राप्त था। आचार्य कुंद देव की इन गाथाओं का क्या मर्म है कि आचार्य कुंद के संग में, आचार्य कुंद के उपदेश से उनकी परंपरा के समस्त साधु जान रहे हैं ना, जान रहे हैं। आचार्य अमरचंद्र ही आचार्य कुंद के बाद समर्थ हुए, ऐसा नहीं। इस 1000 वर्ष में अनेकों समर्थ आचार्य हुए। आचार्य कुंद देव के बाद आचार्य अमरचंद्र देव तक अनेकों समर्थ आचार्य हुए। नहीं होते तो संरक्षण कौन करता? कहाँ से प्राप्त होता आचार्य अमरचंद्र देव को अपने परंपरा गुरु का? डायरेक्ट गुरु थोड़ी थे उनके आचार्य कुंद देव, आचार्य अमरचंद्र देव के। क्या कहा? डायरेक्ट गुरु नहीं थे। आचार्य अमरचंद्र देव को दीक्षा देने वाले आचार्य कुंद देव थे ना, ऐसा नहीं है। 1000 वर्ष बाद हुए वो तो, परंपरा से प्राप्त था। वो संघ में उसका पठन पाठन, उसकी रीति नीति, उसका स्वभाव स्वरूप वो प्राप्त था। और आचार्य अमरचंद्र देव में ये प्रतिभा थी कि उन्होंने कम शब्दों में उस भाव को कहा। कम शब्दों में, 4 लाइनों में, मतलब उस मर्म को, उस 2 लाइनों के मर्म को जो जो संघ में पठन पाठन के आधार से प्राप्त था, पहले से ही मौजूद था, उस भाव को उन्होंने टीका के माध्यम से संरक्षित किया, संभाला। समझ में आई बात? नहीं समझ? कुछ विशेष जान लिया जो आचार्य कुंद देव नहीं जानते थे और अपनी बुद्धि से उसमें एड ऑन कर दिया, ऐसा नहीं किया। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? ये ध्यान से समझना। वो क्या कहते हैं अब आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद देव की उन 2 गाथाओं के भाव को जो परंपरा से उन्हें प्राप्त है, वो ज्ञान, वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से, अर्थात द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ठीक है ना, से अरहंत के ज्ञान द्वारा, अर्थात अरिहंतों के स्वरूप। देखो, अरिहंत के ज्ञान द्वारा के 2 अर्थ होते हैं, एक तो अरिहंतों का स्वरूप और एक अरिहंतों से प्राप्त जो ज्ञान, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, है ना, के द्वारा आत्मा का उस प्रकार का ज्ञान। किस प्रकार का ज्ञान? अरिहंतों के द्वारा वस्तु स्वरूप का जो स्वरूप समझाया गया है, वस्तु का जो स्वरूप समझाया गया, कैसी है वस्तु? त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक है मतलब 3 गुण वाली है नहीं, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाली है। ऐसी वो द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाली वस्तु को अरिहंतों के माध्यम से प्राप्त जो ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अरिहंतों के काल में भी ऐसे जीव थे जो द्रव्य को जानने का दावा करते थे, परंतु द्रव्य के स्वरूप को नहीं जानते थे। क्या कहा? अरे बस समझ में नहीं समझ? ये तो परंपरा आदिनाथ के टाइम से शुरू हो गई थी। ये दोबारा बोलिए ये बात। आत्मा को जोर हाँ, अरिहंतों जोर की, से। अरिहंतों के काल में भी ऐसे जीव थे जो द्रव्य को जानने का दावा तो करते थे, परंतु द्रव्य को नहीं जानते थे। जैसे मारीच का जीव कब हो गया? आदिनाथ भगवान के काल में हो गया ना। उसने क्या दावा करा? आप जो बतला रहे हो तो मिथ्या है, मैं बतलाता हूँ सत्य धर्म क्या है। किया या नहीं किया? उसने 363 मतों की रचना की। तो मालूम, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना है, ये कोई अभी आजकल की कल्पना नहीं है।
ये तो अमेंडमेंट होती हुई हमारे पास आई है, ये तो वही उस काल में रचना हो गई थी, इस काल में, वो आदिनाथ वहां के टाइम में ही। समझे ना ध्यान से, उस तत्व को जानने का दावा तो जगत में जाने कितने लोग करेंगे, लेकिन अरहंतों के द्वारा प्रतिपादित जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, उसको जाने बिना वह शुद्ध उपयोग प्रकट नहीं होगा। पकड़ में ही मत नहीं पकड़ में। तो क्या कहा, द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वभाव है, अर्थात स्वभाव से अरिहंतों के ज्ञान द्वारा आत्मा का उस प्रकार का ज्ञान क्या करता है, मोहक्षय के उपाय के रूप में, है ना, पहले प्रतिपादित किया गया था। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानो, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप से अरिहंतों का स्वरूप जानो, अरिहंतों के द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानकर आत्मा के स्वरूप को जानो, वो आत्मा के स्वरूप को जानकर मोह के क्षय होता है। ऐसा ही है उपाय 80वीं नंबर की गाथा में हमने तुमसे पहले कहा था। वह वास्तव में इस निम्नलिखित उपायांतर की अपेक्षा रखता है। क्या शब्द आया, उपायांतर, अर्थात उपाय के अंतर्गत उपाय की अपेक्षा रखता है। कैसे प्राप्त हो, अरिहंतों का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हमें कैसे प्राप्त हो, तो वह उपायांतर के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बतलाते हैं। 86 नंबर की गाथा में बतलाते हैं। पकड़ में आई बात? 80 नंबर की गाथा आगाज है कि हम तुम्हें मोह के क्षय का उपाय बतलाएंगे। अब पूरा का पूरा ग्रंथ तुम्हें मोह की क्षय का उपाय बतलाने वाला है, शुद्धोपयोग प्रकट करने की विधि बतलाने वाला है, उस आत्मा का अनुभव करने का मार्ग क्या है वह बतलाने वाला है। तो वह यहाँ 86 नंबर की गाथा से हमने प्रारंभ किया है। ठीक, लक्षण बतलाने के बाद अब उसके नाश का उपाय प्रारंभ किया। हाँ भैया, अभी तो समय हुआ, तो आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर। वो अब मोहित भाई, आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है क्या? भैया, भाई ये उपाय हाँ अंतर बोलो। जो लिखा हुआ है ना, अंतर का मतलब दूसरा हाँ, है। जैसे उपाय के अंतर नहीं, अंतर का मतलब दूसरा दूसरा। जैसे तत्वार सूत्र में भी। नहीं 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 नहीं, यहाँ उपाय अंतर करता, दूसरा उपाय नहीं। अब वो व्याकरण का शब्द है ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है। हिंदी व्याकरण में अंतर का अर्थ दूसरा ऐसा तो ही होता है। उसमें जो उसमें उन्होंने वो उत्थानिका लिखी है ना आचार्य अमृत चंद्र हाँ ने, उसमें भी हाँ लिखा है कि हम इसका मोह हाँ को तय करने का दूसरा उपाय बताते हैं। हाँ, दूसरा उपाय हिंदी में लिखा है। उपाय अंतर का मतलब दूसरा ही अर्थ नहीं होता। मैं वही, अभी मैंने 2 कक्षाओं में यही समझाया। सबसे पहले अंतर आप ये मतलब तो समझो उसी दूसरा में उपाय। भाषी, तो वो भी सेम उसी में ही नहीं 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 है। नहीं, मैं बतलाता हूँ। दो, साउंड तो वो ऐसा ही करता है, तो मोक्ष मार्ग के 2 उपाय हो गए, 2 उपाय तो होते ही नहीं है। इसका तो निर्णय वो पहले ही करा चुके हैं। ये तो अगर हम कहें दूसरा उपाय, तो ये तो आचार्य अपनी ही बात का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि भी 2 गाथा पहले गए कराए हैं वो। तो 83 और 85 नंबर की गाथा में निर्णय करा कर आए हैं कि दूसरा उपाय होता ही नहीं। क्या कहा, पहले निर्णय कराया ना उन्होंने, और फिर अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्शन में लाके खड़ा कर दिया दूसरा उपाय कहकर। उनका कहने का तात्पर्य दूसरे उपाय से नहीं है। समझो ये बात, हम तो उसी उपाय का जो विशेष कह रहे हैं उसको दूसरा कह रहे हैं। अभ्यंतर, उपाय अंतर, उपाय के अंतर्गत जो विश्लेषण है, तो उसको भी उपायांतर कहते हैं। अब व्याकरण में अंतर का तो दूसरा होता है, तो जब हम हिंदी में उसको हिंदी में कहेंगे तो उपायांतर ही मतलब दूसरा उपाय ऐसा कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वास्तव में इस उपायांतर की अपेक्षा रखता है, ये लिखा है या नहीं लिखा है? अब ये उपायांतर शब्द कहाँ से आया है यहाँ पे, वास्तव में इस उपायांतर की रक्षा रखता है, अपेक्षा रखता है। ये वो संस्कृत टीका का ही वास्तव में उसका हिंदी वो है रूपांतरण, उपायांतर। तो अंतर का अर्थ क्या है यहाँ पे, उपायांतर का अर्थ क्या है? वो जो हमने तुम्हें उपाय बतलाया ना, हम उसका जो विशेष कह रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो वह उपायांतर कहलाता है, दूसरा उपाय नहीं है। समझो ध्यान से, ये नहीं है दूसरा उपाय। छदमस्त है ना जी, मलेच्छ है, बुद्धि कम है, तो उसको बताना, चल तुझे दूसरा उपाय बतलाते हैं। क्या दूसरा उपाय बतलाते हैं? अभी तो आपने कहा दूसरा उपाय नहीं है, अरे दूसरा उपाय बतलाते हैं, अर्थात शुद्धोपयोग प्रकट करने की विधि बतलाते हैं। तो विधि तो क्या है भैया, यहाँ देवसात गुरु के स्वरूप को समझ। में जो लिखा हुआ है कि दूसरा उपाय है, तो वो गलत लिखा हुआ है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो हिंदी बिल्कुल, में दूसरा क्यों लिखा हुआ है? वो व्याकरण है, वो हिंदी में लिखा है, व्याकरण है वो, शब्दार्थ है वो उसका। हिंदी में लिखा है दूसरा उपाय बतलाते, वो शब्दार्थ है उसका, दूसरा उपाय नहीं है। इसमें दादा ने टीका में क्या लिखा है, दादा के उसमें क्या लिखा, प्रवचन सार के
अनुशीलन में। क्या एक दादा ने ये तरीके से ये स्वीकार किया भाव है हो कि गया ना भैया, शुद्धोपयोग को प्रकट करने का भाव बता रहे हैं कि शुद्धोपयोग वो कैसे दूसरा प्रकट उपाय होता नहीं है? है। सुनो, मैं बस इतना नहीं, कह रहा हूँ कि वो आप जो मर्जी समझे, दूसरे उपाय से मतलब ये नहीं लेकिन कि दूसरा कोई उपाय और नहीं, इतर उपाय की बात नहीं है। दूसरे उपाय से कोई मतलब बात नहीं है। आप स्पष्ट हाँ किया वहां पर, उसको आप दूसरे तरीके हाँ से समझो। ये चीज हाँ, मेरे ठीक है। कहने का हाँ ठीक है, दूसरे तो तरीके से हाँ समझो। तो मैंने क्या कहा, अगर हम दूसरा उपाय साउंड करेंगे तो बात गलत निकलेगी। नहीं, तभी तो दूसरा मैंने कहा वो उपाय जो उपाय बतलाया है। उपाय तो एक ही हाँ रहेगा, मोक्ष मार्ग तो एक ही है ना, हाँ उसमें तो कोई इफ हाँ एंड बट हो हाँ ही नहीं सकता। मतलब जो हाँ तरीका पहले आपको बताया उसको आप दूसरे तरीके हाँ। से समझो। मेरे तो वही अर्थ किया मतलब हमने, इसमें वही अर्थ किया है। अर्थ वही किया है कि जो हमने आपसे कहा है उसी को विशेष भाव से कहेंगे। इसको कहते हैं उपायांतर। जो उपाय कहा तो उसके उपायांतर अर्थात उसका विश्लेषण, उसका विशेष भाव आपसे कहते हैं। कैसे प्राप्त हो? उपाय को प्राप्त करने का उपाय, उपायांतर। भैया वही क्या समझे? शब्दार्थ कैसे? मतार्थ और भावार्थ का हाँ फर्क आ हाँ, गया कोई ना। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीदी, लेकिन प्रश्न तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या बात है? प्रश्न का समाधान होना चाहिए। सुनो भैया, रोटी खाने का मन है, क्या करें? आटा ले आओ। आटा कहाँ से लाए? अरे गेहूं पिसवा लो। तो गेहूं कहाँ से लाए? कि फला की दुकान से ले आओ, खेत में से ले आओ। तो ये सारा एक उपाय है या चार उपाय है? रोटी खाने के चार उपाय हुए या एक उपाय हुआ? एक गेहूं से आटा पीस के, आटा गूंथ के उसकी रोटी बनाई है ना। तो पहले का रोटी खानी है कि हाँ भैया रोटी खानी सही है, लेकिन आटा नहीं है, आटा ले आओ। तो रोटी से आटे पे आए, तो रोटी और आटे के दो हो गए ना, एक रोटी एक आटा, दो हो गए ना। दो नहीं है, रोटी तो आटे की ही बनेगी ना। आटा कहाँ से लाए? अरे आटा गेहूं पिसवा लो भैया। तो गेहूं और आटा ये दो हो गए ना। दो नहीं है, आटा गेहूं से ही बनेगा। और गेहूं कहाँ से लाए? तो गेहूं को प्राप्त करने की जो विधि है, तो वो विधि विधि बतला रहे हैं। तो वो विधि, अब रोटी खाने की चार विधि, ऐसा कहेंगे क्या हम? चार विधि नहीं है। विधि तो आटे की ही रोटी बनेगी, विधि तो वही है। वो विधि को प्राप्त करने के लिए ना, उपाय को प्राप्त करने का उपाय, शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का उपाय स्वाध्याय। फिर स्वाध्याय में भी कौन सा स्वाध्याय? वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ कर। तो बात तो हमने पहले कही थी कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ कर ही शुद्ध उपयोग प्रकट होता है। ये तो हम पहले भी कह रहे थे। हम तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कैसे प्राप्त होता है वो बतला रहे हैं। उपाय का उपाय, उपाय प्राप्त करने का उपाय, अभ्यंतर उपाय। पकड़ना ही बात नहीं, पकड़ना है। तो उसको दूसरा उपाय भी कहते हैं, तो कहते हैं, लेकिन मैं उसका अर्थ दूसरा उपाय ऐसा कहकर करना नहीं चाहता, कभी करूंगा भी नहीं। कितना ही जोर दे ले कोई मुझ पर, मैं तो नहीं करूंगा। समझे? क्योंकि दूसरा उपाय अर्थ नहीं है उसका, बात यही है। वो उपायांतर का अर्थ ये होता ही नहीं है कि दूसरा उपाय। ठीक, चलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार उसके लिए जिन मानी माको वंदना शतबार।